माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये 10th क्लास सीबीएसई ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। तो इस टॉपिक में या आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रिसोर्स हैं वो क्या है और वो किस तरीके से आपस में एक दूसरे से लिंक हैं, और उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला जो एक क्वेश्चन है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर एक उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी तरफ आपका मैं ध्यान खींचता रहूं, ताकि आप एक साथ में नोट्स अपने मतलब बनाते रहें। तो जैसे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं कि सबको पता है कि रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्स कोई भी वो चीज जो आदमी की, व्यक्ति की जो नीड को सेटिस्फाइड करता है, यानी कि मान लो मुझे प्यास लगी है तो मैंने पानी से अपनी प्यास को बुझा लिया, तो वो पानी क्या हो गया, वो एक रिसोर्स हो गया, राइट। मुझे ऑटोबायोग्राफी पढ़नी थी या किसी की कुछ लेना था मुझे, तो मैं लाइब्रेरी में गया, मैंने वहां से वो चीज ली और मैंने उससे अपनी नीड को सेटिस्फाइड कर लिया, राइट। तो ये तो एक कॉमन जो है इसकी डेफिनेशन होगी। अब आप देखेंगे 10th के हिसाब से इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए रिसोर्स की, जो कि बहुत ही आपको अच्छा लगेगा कि आपको बस ये याद रखना है कि मैंने लिखा है टेक्नोलॉजी, राइट। तो इसका ये जो टीई वर्ड है ये आपको याद रखना है, टीईसी, राइट, टेक्नोलॉजी का टीईसी। तो रिसोर्स क्या होता है, जब हम 10th की डेफिनेशन में इसको हम देखते हैं, जब हमें इसमें मार्क्स कंप्लीट मार्क्स लेने होते हैं, तो रिसोर्स एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड, यहां तक तो आपको पता ही है, प्रोवाइडेडली, साथ में क्या होना चाहिए कि भाई इसके साथ में क्या होना चाहिए, इसके साथ एक कंडीशन लगी हुई है, प्रोवाइडेडली, टेक्नोलॉजिकली, यानी टेक्नोलॉजी में हम टीईसी, इसी में इसका पूरा आंसर है, राइट। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होनी चाहिए वो चीज, यानी कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वाटर को हम H2O भी बोलते हैं, और H2O के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैस है, दोनों की दोनों फ्लेमेबल है, राइट। आपको पता है कि दोनों की दोनों आग को जलाने में और मदद करती हैं। तो ये क्या है, हमारे पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम आज तक पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके और उनको हम यूज कर सकें, राइट। तो क्या हुआ कि प्रोवाइडेडली हमारे पास वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, राइट, एक्सेसिबल। दूसरा क्या है, इकोनॉमिकली। दूसरा कह रहे हैं कि वो इकोनॉमिकल, यानी पैसे से भी वो फिजिबल होना चाहिए वो काम। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि हम चाहते हैं कि भाई एकदम से इंडिया में बहुत सारी डेवलपमेंट हो जाए, और हर व्यक्ति की ये इच्छा है, लेकिन क्या वो डेवलपमेंट करने के लिए इतनी, हम ऐसा तो है नहीं कि बिल्डिंग्स बनाते रहे और ये करते रहे, मतलब उसके लिए पैसा भी तो चाहिए ना। तो इकोनॉमिकली वो फिजिबल भी होना चाहिए, राइट। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। फिर ये जो थर्ड वर्ड है, थर्ड सी, दिस इज कल्चरली, यानी कि सांस्कृतिक तौर पे भी वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा सा ये अलग देखे, टेक्नोलॉजी समझ में आ गया, कल्चरली, लेकिन मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पंजाब की भूमि पे मैं इस समय खड़ा हूं और मैं ये देख रहा हूं कि जैसे सिखिज्म है, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं। तो सिखिज्म में हरमंदिर साहिब जो हमारा है अमृतसर में, आप जानते हैं कि एक तरीके से जितना भी सिखिज्म है उनका जो वास्तविक जो ओरिजिन है वो यहीं से माना जाता है, मतलब एक बहुत ही बड़ी अथॉरिटी है सिखिज्म में। अगर मान लो हमें पता चलता है, गवर्नमेंट को पता चलता है कि उसके नीचे बहुत सारे प्रीसियस मेटल्स हैं, यानी हरमंदिर साहिब के नीचे, तो क्या आपको क्या लगता है, भले ही सरकार की प्रॉपर्टी होती है, नेशनल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज ऑफ गवर्नमेंट, वो हम जो रोडवे सड़कें जो बन रही है किसी न किसी प्राइवेट उसमें बन रही है तो वो कर सकती है, लेकिन उसको सिखिज्म वाले जो हमारे भाई हैं उनसे उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, उस कल्चर के लोगों से। अगर वो परमिशन मिलती है तो इट इज ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो दे कैन नॉट, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो फिर हम उससे अपनी नीड को पूरा नहीं कर पाएंगे, राइट। तो व्हाट इज रिसोर्स, टेक्नोलॉजिकली, इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। यहां आपको, क्योंकि मैं ऐसा जो मेरे साथ फील होता है, मैं एक बार इसकी डेफिनेशन लिख रहा था तो मैंने उसमें देखा कि टेक्नोलॉजिकली फिजिबल, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि एक्सेसिबल है कि फिजिबल है, मतलब हो सकता है, और आप भी अभी 10th में है तो कई बार ये चीजें आ जाती हैं। तो इसके लिए मैंने क्या किया है कि ताकि आप टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल इकोनॉमिकली फिजिबल, तो इसके लिए एक बहुत ही हाई फाई सा एक नाम बनाया, टैफ का,
राइट, टाइप का। आप एक बार बोलेंगे टाइप का तो आपको ये मतलब फिर इससे आपको आइडिया लग जाएगा टाइप का, राइट, कि भाई टा यानी कम से कम आपको एक्सेसिबल पता चल गया तो आप फिजिबल उसके साथ में ही आप लगाएंगे। तो आपने देखा कि व्हाट इज रिसोर्स। रिसोर्स एनीथिंग विच सेटिस्फाइड ह्यूमन नीड प्रोवाइडेडली इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable. That's it, and you will get the full mark in this, right? अब सेकंड जो है आप देखेंगे कि जो भी रिसोर्स है, अब रिसोर्स में आप जानते हैं कि ह्यूमन इज अ रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स। फिर आप जानते हैं नेचर जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी रिसोर्स है, राइट। तो ह्यूमन आदमी ही हर चीज को रिसोर्स बना रहे हैं। अगर आप किसी डोंकी या काओ या बफेलो उसके सामने आप 1 किलो सोना रख देंगे तो उसको नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यानी कि हमें पता है कि वो सोना, यानी ह्यूमन बीइंग ने उस रिसोर्स को रिसोर्स बनाया है, उसको फंक्शन किया है, उससे अपनी नीड्स को सेटिस्फाइड किया है। तो यानी कि कहीं ना कहीं जो आप देखेंगे कि ह्यूमन और नेचर इनके आपस में कहीं ना कहीं इंटरेक्शन रही है। जैसे हम घर बना रहे हैं तो हमने नेचर से ही तो लेके इससे इंटरेक्शन करके ही तो हमने घर को बनाया है। तो ऐसे ही ये जो हम इंटरेक्शन करते हैं नेचर के साथ, इसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, टेक्नोलॉजी। अब घर बनाना भी आपको पता है, इसके लिए आपको पता होना चाहिए आर्किटेक्चरल किस तरीके से दीवारें होंगी, कैसे ये ऊपर वाली लेंटर डलेगी। तो वो टेक्नोलॉजी के थ्रू हम नेचर से बात करते हैं, यानी कि ह्यूमन बीइंग नेचर से बात कर रहे हैं किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। अब ये इंटरडिपेंडेबल है, आपने देखा कि भाई वो तीनों चाहिए, इंटरडिपेंडेबल है। तो ये इसके लिए आप एनआईटी मतलब अगर आपको ऐसे तो ये वैसे याद हो गया होगा कि ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विद नेचर विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, है ना। एंड तो इसके लिए आप एनआईटी कर सकते हैं, एन फॉर आई फॉर और टी फॉर टेक्नोलॉजी, आई फॉर व्हाट इज दिस, आई इज फॉर यस, एंड एन फॉर माय गॉड स्टॉप कर दे यार, राइट। अच्छा मैं ऐसे जैसे क्योंकि मोनोटोनस जो है वो एकदम से नहीं होती है, तो बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने वाली वही आदत। तो एन फॉर आप जानते हैं नेचर, आई फॉर इंस्टीट्यूशन एंड टी फॉर टेक्नोलॉजी। तो जो सेकंड चीज जब आप अपने चैप्टर को इस खोलते हैं तो पहली चीज है व्हाट इज रिसोर्स, जो क्वेश्चन बनता है उसमें। और ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप, इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, इसको बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे वो करते हैं। अब जो सबसे जरूरी क्वेश्चन जो आपका बनता है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। आप इसमें ये भी देखेंगे कि भाई जो रिसोर्स है क्या ये फ्री गिफ्ट है नेचर का, तो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें आप आगे जानने वाले हैं कि नहीं। और ये आप जानते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट नहीं है, वो उनको हमें रैशनली यूज करना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 मार्क में, मतलब ये एक क्वेश्चन ये फंसता है पिछले 5 सालों के आप या 10 सालों के कोई भी क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। तो आपका एक 5 नंबर का क्वेश्चन आज मेरी कोशिश रहेगी कि तैयार हो जाए। क्वेश्चन क्या होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। ओके, इससे पहले हम इस क्वेश्चन को करें, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार वर्ल्ड की इस दुनिया में आ जाएं, राइट। दिस इज ग्लोब और ये है हमारा प्यारा भारत, राइट। जब हम हमारे प्यारे भारत की से हम वेस्ट की तरफ जाते हैं तो अफ्रीका आ गया। अफ्रीका में यहाँ पे एक कंट्री है, दिस इज व्हाट इज दिस, तंजानिया, राइट। तंजानिया है, मेडागास्कर इधर तंजानिया। तो ये जो तंजानिया है, तो तंजानिया जब आप देख रहे हैं, तंजानिया प्लस जानिया, तंजानिया, राइट। तो तन, मेरा तन डोले मेरा मन डोले, तन है ना, तंजानिया। तो तंजानिया आपने देखा अफ्रीका में एक कंट्री है। इसकी कैपिटल क्या है, क्या किसी को पता है? मैं जानता हूं कुछ बच्चे कह रहे हैं यस वी नो। तो तंजानिया की कैपिटल है दोदोमा। आपने कोई ऐसा बच्चा देखा जिसकी दो माँ हो? एकदम से नहीं दिमाग में आएगा, लेकिन आप जब ध्यान देंगे तो हमारे श्रद्धेय कृष्ण जी, उनको जन्म किसी माता ने दिया और उनको पाला किसी ने, तो दोदोमा। तो तंजानिया की कैपिटल क्या है? दोदोमा। ओके, तो क्लासिफिकेशन ऑफ जो रिसोर्स है, अब हम दोबारा से उस क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। तो आपने साथ में एक वर्ल्ड की एक कंट्री देख ली अफ्रीका में, और उसकी कैपिटल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मजेदार है, आप अपने छोटे भाई बहनों को भी जरूर बताएं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस या टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस, इसमें आपको एक फॉर्मूला याद रखना है सिर्फ, एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर।
और वो फॉर्मूला क्या है, वो तंजानिया की कैपिटल क्या थी, दोदो मा, और ये क्या है, दोदो ई, दोदो ई, राइट, DODOE, राइट। आपकी बुक में ये किसी और तरीके से दी है, मैं आपको इस तरीके से करा रहा हूं, आप ऐसे ही लिखें एंड यू विल गेट द फुल मार्क्स। तो DODOE, दो ई, तो इसका ये क्या है, दिस इज फॉर्मूला। तो इसके लिए आप जैसे आप अपनी कॉपी में भी लिखेंगे तो इसमें साथ में लिखेंगे जरूर, हर क्वेश्चन के साथ उसका फॉर्मूला, जिनके भी मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा, तो उससे आपको चीजें याद रखने में आसानी रहेगी। दो ई, तो पहले डी से है डेवलपमेंट, राइट, या डिस्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा पहले से क्या करेंगे, डेवलपमेंट, एक ही रिदम में चलना चाहिए हमें। ओ से ऑरिजिन, राइट, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, ओ से ऑनरशिप एंड ई से एग्जॉस्टिबल, राइट। तो हमने DODOE से क्या देख लिया, डेवलपमेंट, ऑरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनरशिप एंड एग्जॉस्टिबल। अब आप देखेंगे डेवलपमेंट, अब आप इसको दूसरी तरीके से सोचें, भूल जाए हम रिसोर्स की बात कर रहे हैं, हम किसी व्यक्ति के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो डेवलपमेंट हम क्या सोचते हैं कि भाई वो अब यार अब वो मतलब अच्छा कमाने लगा है, जब वो कहीं सेटल डाउन हो जाता है, मतलब वो यार डेवलप्ड हो चुका है, मतलब उस मेंटली भी या इकोनॉमिकली भी वो डेवलप्ड हो चुका है। तो कब मानते हैं हम, ज्यादातर हम वही डॉक्टर बन गया है, कोई IAS बन गया, IPS, SP बन गया है। तो डेवलपमेंट में आपको यानी कि डेवलप, यानी हम किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं और वो डेवलप्ड हो चुका है, वो क्या बन चुका है, डॉक्टर बन चुका है, या पुलिस में SP बन चुका है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो डॉक्टर एंड SP, यानी डेवलपमेंट में आपको क्या याद रखना है, डॉक्टर SP या SP डॉक्टर, किसी भी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे, बट आपको ये 4 वर्ड याद होने चाहिए, राइट। जैसे ही डेवलपमेंट यानी वो डेवलप हो चुका है, यानी कि डॉक्टर एंड SP। फिर है ऑरिजिन, यानी जो भी रिसोर्स है, हम ये रिसोर्स की बात करें कि डेवलपमेंट जो होती है मैं भी एक्सप्लेन करता हूं, डॉक्टर और SP क्या है, हम फिर इसको आप देखेंगे। ऑरिजिन क्या है कि उस चीज का जो ऑरिजिन है वो कैसे हुआ है, क्या वो बायोटिक है या एबायोटिक है। आपने 7th में ध्यान पढ़ा है इसको। एबायोटिक होता है जो लिविंग, यानी जिसके अंदर भी जान है, जो सांस ले सकता है, जो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, राइट, तो उसको बोलते हैं बायोटिक। एबायोटिक क्या होता है, जिसके अंदर जान नहीं होती है, मतलब जैसे पत्थर हो गए, पानी हो गए, एयर हो गया, राइट, तो ये हो गया एबायोटिक। तो हम उसके ओरिजिन से भी उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, भाई बायोटिक है कि एबायोटिक है। फिर हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये इसको हम कई तरीकों से बांट सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा और कन्फाइन करने के लिए कि 1 2 3 4 5 पॉइंट तो आपके पास होने ही चाहिए, राइट, क्योंकि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो D फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, किसी भी रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है कि वो एक जगह पे बहुत ज्यादा मिलती हो और बाकी जगह ना मिलती हो, है ना। और कुछ ऐसे रिसोर्स भी हो सकते हैं जो हर जगह मिलती हो, राइट। जो कुछ जगह पे मिलती है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, है ना। जैसे कि वर्ड बता रहा है कि ये तो यार ये यहाँ का लोकल है ना, हम कहते हैं पक्षी जो है वहां का लोकल है, तो हम इस तरीके से। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या देखेंगे, एक तो लोकलाइज्ड, राइट। जैसे हम अगर इंडिया में बात करें कि पहाड़ सबसे ऊंचे ऊंचे कहां पर है, तो हमारे माइंड में क्या आएगा, हिमालय। तो वो लोकलाइज्ड एक जगह है, वहीं पे ही होते हैं ऊंचे हिमालय, मतलब पर्वत। तो लोकलाइज्ड। दूसरा क्या है, यूबिक्विटोस, UBIQUITOUS, यूबिक्विटोस। यूबिक्विटोस का मतलब होता है जैसे गॉड इज अ यूबिक्विटोस, भगवान हर जगह है। जैसे एयर हर जगह है, तो एयर क्या होगा, रिसोर्स। जब हम उसको क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो क्या होगा, यूबिक्विटोस, ओके। फिर हम देखेंगे ऑनरशिप। ऑनरशिप यानी कि अधिकार। अब उस पे अधिकार किसका है, मेरा अकेले व्यक्ति का अधिकार है। जैसे मान लो मेरी बाइक है या साइकिल है, तो वो मेरी है, राइट, जो मेरी चीज है। फिर एक होगी कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है कि जैसे अगर हम गांव की बात करें, तो गांव में जो पॉन्ड्स होते हैं उसमें सभी की जो एनिमल्स हैं वहीं पे नहाते हैं, या जो भी मतलब वो कॉमनली यूज की जाती है गांव में। हम शहरों में करते हैं, कोई पार्क्स हैं या पब्लिक फैसिलिटीज हैं, तो मतलब वो क्या है, वो कम्युनिटी की, यानी कि पूरी कम्युनिटी उसको यूज कर सकती है। फिर एक होगी नेशनल, राइट। भारत की बाउंड्री के अंदर जो भी चीज है वैसे तो वो नेशनल प्रॉपर्टी है, राइट। मैंने पहले भी कोशिश की थी आपको बताने की। नेशनल कैसे है, चाहे मान लो अब आप कहेंगे नेशनल सर ये क्या, फिर प्राइवेट का क्या वो रहा। नेशनल कैसे है, जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी ट्रेन्स बनी हुई हैं या रोड्स बनी हुई हैं, या वो किसी ना किसी की तो पर्सनल होंगी ना, प्राइवेट होंगी, लेकिन गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट थी, वो चीजें की जरूरत थी, तो उन्होंने उसको लेकर मतलब नेशनल, हमारी ज्योग्राफिकल जो बॉडी है उसके अंदर जो कुछ भी है वो नेशनल ही है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो कम्युनिटी का हो। उसके बाद है इंटरनेशनल,
है ना, 4 पार्ट्स में हमने देखा इसको, प्राइवेट, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंटरनेशनल को समझने के लिए, नेशनल आपको समझ में आ गया, जो भी ज्योग्राफिकल बाउंड्री में वो नेशनल है। इंटरनेशनल को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इसकी तरफ आना पड़ेगा। मैं आपको ये समझा देता हूं। इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं अभी हम। हमारा ये लैंड मास है, आप सभी जानते हैं, दिस इज इंडिया का जो पेनिनसुला वाला एरिया है। अब जो हम वाटर के हिसाब से अगर हम देखते हैं इंटरनेशनल बॉडी, इंटरनेशनल इनको अब रिसोर्सेज को, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे आप ये लिखा हुआ है टेरिटोरियल सी 12 नॉटिकल माइल्स, ये है EEZ 200 नॉटिकल माइल्स, दिस इज ओपन फॉर ऑल हाई सी। यानी कि जो भारत का जो कोस्टल एरिया है, जो अपना पेनिनसुलर एरिया में, या किसी भी कंट्री का भी 12 नॉटिकल माइल्स तक, 12 नॉटिकल माइल जब हम वाटर को उसका पैमाना करते हैं तो हम उसको नॉटिकल्स में, जैसे हम जब हम लैंड पे करते हैं तो किलोमीटर, तो उसको नॉटिकल्स में हम करते हैं। तो ये 12 नॉटिकल्स का एरिया जो है वो किसी भी कंट्री से जो भी लगता है समुद्र में, 12 नॉटिकल का एरिया जो है उसी कंट्री का माना जाता है, राइट। तो वो क्या आ गया, वो किस में आ गया, नेशनल में आ गया, राइट। अब एक है EEZ। अब ये जो EEZ है, इकोनॉमिकल जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, राइट। इसका जो एरिया है वो है 200 नॉटिकल माइल तक। अब ये EEZ क्या है और ओपन फॉर ऑल क्या है, इसको एक साथ आप समझेंगे। EEZ वो है कि जो भारत की लैंड मास या किसी भी देश की लैंड मास से 200 नॉटिकल माइल तक के एरिया में अगर मान लो कोई रिसोर्स मिलता है तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, राइट। तो उसके ऊपर किसका अधिकार होगा, इसको हम EEZ में बोलते हैं। उसमें उसी कंट्री का होगा जो उसके नजदीक है सबसे, जो 200 नॉटिकल माइल्स के अंदर में, राइट। इसके बाहर का जो एरिया है, यानी कि 200 नॉटिकल माइल से भी आप जानते हैं प्रशांत महासागर कितना बड़ा है, तो वो जो एरिया है वो किसके अंडर में आता है, दैट कम्स अंडर द इंटरनेशनल, राइट, ठीक है, ओके। दूसरा क्या है, एग्जॉस्टिबल। एग्जॉस्ट का मतलब आपको पता है कि यार बिल्कुल थक गया हूं, खत्म हो गया हूं बिल्कुल, और दोबारा से जब हम रिन्यू हो जाते हैं, नहा धोके एकदम सुबह स्कूल जाने के लिए, तो हम एकदम से फ्रेश हो जाते हैं। तो एग्जॉस्टिबल यानी कि इसको हम करेंगे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। और ये आप सभी जानते हैं कि रिन्यूएबल क्या है, नॉन रिन्यूएबल क्या है, तो इसके ऊपर हम ज्यादा वो नहीं करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है, ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। तो मैं एक बार इसको जस्ट सम अप बहुत फास्ट तरीके से, व्हाट इज रिसोर्स, एक ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको टेक याद करना है और साथ में टाइप का ये भी फॉर्मूले में लिख लेना। इंटरडिपेंडेंट किनके बीच में, नेचर, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट करता है नेचर के साथ विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस, राइट। फिर क्या है, क्लासिफिकेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो उसके लिए आपको 2-2 ई और आपको तंजानिया की कैपिटल भी याद रखनी है, दैट इज 2-2 मार्क। और उसमें आपको डेवलपमेंट, ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन, यस दिस इज dr.sp, आई एम वेरी सॉरी, D फॉर, R फॉर, S फॉर एंड P फॉर। देखो अब ये थोड़ा सा आपको एक बार समझना है, हम किसी भी तरीके से ले लेते हैं, हम लेते हैं मान लो S से लेते हैं, दिस इज स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है प्यारे बच्चों, स्टॉक होता है कि हमारे पास, जैसे मैंने आपको H2O का फॉर्म बताया था कि भी हम वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, राइट। हमारे पास यानी कि वो रिसोर्स तो है, वाटर तो है हमारे पास, H2O तो है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, वी डोंट नो द टेक्नोलॉजी। यानी कि स्टॉक में आपको क्या याद रखना है, एस फॉर स्टॉक, कि हमारे पास स्टॉक तो बहुत पड़ा हुआ है लेकिन वी डोंट नो द टेक्नोलॉजी। और इसमें आप एग्जांपल क्या याद रखेंगे, वाटर, H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, राइट। इसमें आप ये याद रखेंगे, स्टॉक हो गया। अब उसके बाद आर पे आ जाते हैं, किसी को भी कर सकते हैं। आर से क्या है, आर इज रिजर्व। अब आप देखेंगे जब मैं आपको बता रहा हूं तो वाई आई एम स्टार्टिंग विद एस एंड देन आर, तो आप उसके पीछे लॉजिक देखेंगे। स्टॉक मैंने क्या बताया, हमारे पास स्टॉक तो है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। फिर हम देख रहे हैं आर फॉर रिजर्व। रिजर्व यानी कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है लेकिन हमने उसको रिजर्व रखा हुआ है, ताकि जब हमारे ये जो प्रेजेंट रिसोर्स है अगर वो कम होते हैं, अगर हमें उनकी जरूरत पड़ती है तभी हम उसको इस्तेमाल करें, हमारे पास उसकी टेक्नोलॉजी है। स्टॉक में क्या था, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी लेकिन स्टॉक था। यहाँ पे रिजर्व में क्या है कि वो हमने रिजर्व ही रखा हुआ है। देखते हैं ना हम गाड़ी में, पेट्रोल में, बाइक्स में होता है रिजर्व का, क्योंकि हमने वो रिजर्व रखा हुआ है।
राइट। तो इसकी टेक्नोलॉजी है लेकिन हमने इसको रिजर्व रखा हुआ है। देन P फॉर पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, जैसे कि टीचर्स भी बोलते हैं कि इस बच्चे के अंदर बहुत पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल यानी कि उसके अंदर क्षमता बहुत है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जैसे इसमें आप क्या याद रखेंगे, पोटेंशियल वाले में आप याद रखेंगे गुजरात एंड राजस्थान, ठीक है। स्टॉक वाले में आप क्या याद रखेंगे, H2O। रिजर्व वाले में आप क्या याद रखेंगे, फॉरेस्ट। जैसे हमारे पास फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, अभी काट नहीं रहे क्योंकि अभी हमारा काम चल रहा है। और डी से क्या है, दिस इज डेवलपमेंट। अभी बताता हूं मैं ये क्या है, डेवलपमेंट। तो पोटेंशियल बहुत है, यानी कि गुजरात में और राजस्थान में हम सोलर एनर्जी का और विंड एनर्जी का बहुत बढ़िया इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन हम उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं, राइट। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, हम मतलब हमने पोटेंशियल है लेकिन अभी हम उसका इस्तेमाल कर नहीं रहे हैं। जैसे हम भी कई बार हमारे अंदर पोटेंशियल होता है, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। एंड डी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट अगेन यानी कि डेवलप हो चुका है, डेवलप्ड है, यानी कि हमें पता है कि ये जो रिसोर्स है हमारे भारत में कितना है, उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी हम मेजर कर चुके हैं कि हमें पता है कि कितना है और हमें उसको कितने समय तक वो हमारे पास चलेगा, राइट। तो डेवलपमेंट में क्या है कि वो डेवलप हो चुका है रिसोर्स जिसकी हमें क्वांटिटी और क्वालिटी का पता है। रिजर्व में क्या है, जैसे कि फॉरेस्ट है या हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो हम प्रोड्यूस करते हैं थ्रू डैम्स, हमें पता है डैम्स कैसे बनते हैं लेकिन हम नहीं याद कर रहे हैं। तो डैम्स और फॉरेस्ट आप इसमें एग्जांपल याद रखें। स्टॉक में आप याद रखेंगे कि स्टॉक तो पड़ा है बट टेक्नोलॉजी नहीं है, H2O है ना। और P फॉर पोटेंशियल, यानी कि हम सोलर और विंड एनर्जी का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे पास है, भगवान ने दिया हुआ है प्रचुर मात्रा में, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल गुजरात एंड राजस्थान। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। प्लीज कमेंट कि आपको ये ठीक लगा या मुझे और क्या क्या इंप्रूव करना है। आई एम हेयर ओनली फॉर यू, प्लीज गाइड मी। गुड लक, थैंक यू।